हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक हमारे दोस्त कमेंट किए थे, उसका नाम है शिवनंदन पांडे, वो मुजफ्फरपुर के। उसका सवाल ये था कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, बताइए हम क्या करें। तो सवाल तब सुनने के बाद तो हंसी आ रही थी, आपको भी हंसी आता होगा कि जिस व्यक्ति को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करे। बहुत सारा बंदा है ऐसा, एक बंदा नहीं, आपको बहुत सारा बंदा मिलेगा जो कि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो क्या करे, बैठा हो तो रहेगा नहीं। कुछ तो उसके लिए भी देखिए, हर दुनिया में हर व्यक्ति को उसके अनुसार सलूशन दिया गया है, सलूशन है, समस्या, सब सारा समस्या का हल है। तो उससे कहना था कि आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे आप बताएं। चलिए उसकी टॉपिक से बात करते हैं जो उसने पूछा। जिस व्यक्ति को पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं है, ख़ास करके उसके लिए है। देखिए, जब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपको जिस लाइन में, जिस फील्ड में, जिस विभाग में आपको इंटरेस्ट है उसी में आप जाइए। एक चीज़ होना चाहिए, जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपको टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसी विभाग में जाइए। उसमें आप जाने से, उस फील्ड में जाने के बाद आपको सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती लगे वो उसी में। अब घर वाला बोल दिया या दोस्त में बोल दिया, कोई भी हो, या रिलेशनशिप में कोई बोल दिया, उसके पीछे हम लोग लगे हुए रहते हैं। जिससे अब मेरी इच्छा पढ़ने की है ही नहीं, भाई मुझे अब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे तो कुछ करना है। देखिए, आप देखिए, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको, आपके पास बहुत सारा रास्ता है। आप अपने हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए। आप जो भी करना, जैसे आपका दिमाग में है कि हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो जैसे आपको जिस लाइन में, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है, या आपको लगता है कि हम इस फील्ड में जाने के बाद हम सक्सेस हो जाएंगे, तो आप कृपया करके उसी फील्ड में जाइए। हम लोग क्या करते हैं, अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बोल दिया चल गए। नहीं, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इस फील्ड में हमको जाने के बाद हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जल्द से जल्द सक्सेस हो जाएंगे, आप उसी फील्ड में जाइए। और दूसरा बंदा का कमेंट था कि बिजनेस के बारे में पूछ रहा था, तो कि मुझे बिजनेस करना है, मैंने 12th कर दिया है और मुझे अब क्या करना है आप बताइए, और मुझे इच्छा है कि अब बिजनेस करना है। अच्छी बात है कि आप 12 पास हैं और आप चाहते हैं कि बिजनेस करें। देखिए, अभी तो आपका एज ज़्यादा तो नहीं होगा, 16-17 साल होता होगा। देखिए, बिजनेस के लिए कोई एज सीमा नहीं है, जब चाहे आप बिजनेस कर सकते हैं। और उसके पास मनी प्रॉब्लम बता रहा था वो, कि मेरे साथ मनी प्रॉब्लम है। देखिए, सारा सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आपको जिस फील्ड में बिजनेस सोच रखे होंगे कि हमको इस चीज़ का बिजनेस करना है, अब बिजनेस कीजिए। छोटा बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे करें, 2-4 लाख रुपए चाहिए तब होगा। देखिए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपके पास 10,000 रुपये भी है तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास जितना मनी है उसके हिसाब से, और आपको जो गोल है, जो आपको टारगेट बिजनेस करने का है, उसके हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि कोई बंदा
हम लोग ऐसा है कि हम लोग बस लगे हुए रहते हैं, कोई फील्ड में बस एक आदमी देखे उसको बस उसी फील्ड में लगे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करोड़ों आदमी एक ही रास्ता में चल रहा है, आपको उससे हट के कुछ करना है। वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उससे आपको हट के करना है, अलग करना है। बहुत ऐसा बिजनेस है, बिजनेस करने के बाद आपको सक्सेस नहीं है। देखिए कि किसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों सक्सेस नहीं है। थोड़ा सा भी माइंड लगाइए कि ऐसा नहीं कि वो सक्सेस कोई बिजनेस आपका माइंड में आया और उसी बिजनेस में कोई बंदा फंसा हुआ है, वो फाइल हो गया बिजनेस करने, तो आप डर जाते हैं कि मुझे भी ऐसा हो सकता। नहीं, पता नहीं कि आपका जो बिजनेस करने का आइडिया उसका आइडिया से अलग हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो आइडिया है बिजनेस करने का, उसका आइडिया से आपका अलग हो। इसलिए किसी को ऐसा ना, अच्छा ऐसे भी होता है कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो और उस बिजनेस को देखने के बाद देखते बंदा वो सक्सेस है, हम स्टार्ट कर देते वो बिजनेस करने के लिए। नहीं, पता नहीं उस किस हैंडल से वो हैंडल कर रहा हो बिजनेस को, आपसे ना हो सके। तो ये नहीं किसी को देख करके आप बिजनेस करना ना छोड़े, या किसी को देख करके बिजनेस करना स्टार्ट ना करें। आपसे जो हो सके, आपके जो अंदर टैलेंट है और जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि इस चीज़ में जाने के बाद हमको सक्सेस मिलेगा, तो आप उसी फील्ड में जाइए। अब बिजनेस बनने के ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए भी है, जो नहीं रखते उसके लिए भी बता रहा हूँ मैं। इंडिया के सबसे बड़ा आदमी जानते होंगे, कौन सा नौकरी कर रहा है वो, कौन सा पोस्ट में, कभी सोचे आप? वो भी बिजनेसमैन है। इंडिया तो छोड़िए, दुनिया के सबसे बड़ा आदमी जो भी है वो भी बिजनेसमैन ही है। इसलिए बिजनेस से डरे नहीं, और आप छोटा बिजनेस कीजिए, और छोटा बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस होता है। आप एक कहानी सुने होंगे, ये आपको बता रहे हैं कि जो सिम यूज आप करते होंगे, शुरू में कैसा आपको लगा? फ्री में आपको दे रहा था बात करने के लिए, सिम भी फ्री दे रहा था और बात करने के लिए फ्री मिल रहा था आपको। उसके बाद क्या किया? फिर आपको एक मतलब आपको एक रिचार्ज का ऑफ़र दिया, जी आप करवाइए 100 रुपये रिचार्ज, आपका 1 महीना चलेगा। फिर 150 रुपये कर दिया, फिर 200 रुपये कर दिया। ऐसे क्या कर रहा हो, बढ़ाते गया। पहले आपको क्या किया, वो पहले वो अपना अंडर लाया, उसका अब दीवाना हो गया है। हर व्यक्ति के पास जियो के नंबर है। तो शुरू में क्या किया, थोड़ा सा वो परेशानी उठाया, वो पूरा टीम को उसके पीछे दिया, आपके पीछे। धीरे धीरे देखिए आप उसका कैप्चर में है। उसी प्रकार आपको भी बिजनेस करना है, जीरो से आपको हीरो बनना है, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाना है। और आपको छोटा बिजनेस से बड़ा बिजनेस बढ़ाना है। छोटा बिजनेस कीजिए और उसे बड़ा कीजिए। हमारे आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ किए और वो सक्सेस नहीं हुआ, हम लोग छोड़ देते। थोड़ा सा भी आप उसमें समझिए कि जिस वजह से, किस रीज़न से कि हम इसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, जो उसमें आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो कमी होगा, आप उसे ढूंढिए। जब आपको ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो आप सोचिए सक्सेस फिर है। इसलिए आज का सवाल था, मैंने जवाब दिया। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।